बहुत बार सुना होगा कि अलास्का में दो समुद्र एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या मिस्ट्री है इसके पीछे, चलिए देखते हैं। आज पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा कि अलास्का, जो किसी को गल्फ़ ऑफ अलास्का बोलते हैं, वहाँ पे जो दो सीज़ होते हैं, एक होता है बेरिंग सी और दूसरा होता है आपका पैसिफिक ओशियन। दोनों आपस में नहीं मिलते हैं और नहीं मिलने का क्या कारण है, साइंटिफिक मेथड के साथ हम लोग, साइंटिफिक रीज़न के साथ आज हम लोग समझेंगे। चलिए तो देखते हैं। तो ये है बेरिंग सी और ये है पैसिफिक ओशियन। इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री दिख रही है, यानी कि दो समुद्र आपस में आकर मिल तो रहे हैं बट एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहे हैं। बट ऐसा ऐसा एब्सोल्यूट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर दोनों समुद्र मिलते तो ज़रूर हैं बट बहुत स्लो प्रोसेस होता है और धीरे धीरे ही एक दूसरे के अंदर मिल पाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, और ये कुदरत का एक नज़ारा है जो कि देखने को मिलता है हमें गल्फ़ ऑफ अलास्का के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे हम साइंटिफिक रीजन के आज जानेंगे और आज के बाद आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्यों क्यों ऐसा होता है। चलिए हम जानते हैं इसके रीज़न को। तो पहले, सबसे पहले, गल्फ़ ऑफ अलास्का कहाँ लोकेटेड होता है। हम अगर वर्ल्ड के मैप पे देखेंगे तो वर्ल्ड के मैप पे ये है अलास्का। अलास्का, ये अलास्का है। अलास्का के बाद ये हमारा है गल्फ़ ऑफ अलास्का, ये दिस इज़ गल्फ़ ऑफ अलास्का। और ये है बेरिंग सी, और बेरिंग सी के बाद है इधर पैसिफिक ओशियन। तो गल्फ़ ऑफ अलास्का यानी कि बेरिंग सी यहाँ पे आकर के यहाँ मिल रहा है, और पैसिफिक ओशियन का ये वाला एरिया, यानी कि जो ये वाली बाउंड्री दिख रही है, इस वाली बाउंड्री को ही हम क्या बोलते हैं, वो समुद्र है जहाँ पे ये गल्फ़ ऑफ अलास्का यानी कि बेरिंग सी और इंडियन पैसिफिक ओशियन आकर के मिलते हैं। बट वो जो है डेंसिटी वहाँ की डिफरेंट होने के कारण, यानी कि दो समुद्र की, या बेरिंग सी और पैसिफिक ओशियन की डेंसिटी डिफरेंट होने के कारण से, यानी कि सैलिनिटी डिफरेंसेस की वजह से, ये आपस में बहुत धीरे धीरे मर्ज होते हैं। तो यहाँ में मैच में आपको समझ में आ गया होगा कि ये है अलास्का और ये कनाडा वाला पार्ट है। तो अलास्का, ये गल्फ ऑफ अलास्का, और पैसिफिक ओशियन और बेरिंग सी, इन दोनों के बीच में जो मर्जिंग होती है यहाँ पर होती है। अब ये मैप में आपको पता चल गया। आगे हम देखते हैं कैसे होता है, क्या क्या रीज़न होते हैं। सबसे पहले हम साइंटिफिक रीज़न के बारे में जानेंगे। साइंटिफिक रीज़न में सबसे पहला जो आता है वो है डिफरेंस इन सैलिनिटी। सैलिनिटी में डिफरेंस होना। कैसे होता है सैलिनिटी में डिफरेंस वाटर के, तो वाटर जो आ रहा है ग्लेशियल थे, यानी कि फ्रेश वाटर जो आ रहा होगा, जो फ्रेश वाटर होगा उसमें सॉल्ट क्या होगा, कम होगा, यानी कि उसकी सैलिनिटी कम होगी। और जो ओशियन वाटर होगा उसमें सॉल्ट ज़्यादा होगा, और सॉल्ट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो हायर सैलिनिटी वाला हो जाता है। ये जो डिफरेंसेस है उनकी वजह से ही ऐसा होता है कि सैलिनिटी के डिफरेंस की वजह से दो आपस में जो ओशन है आपस में नहीं मर्ज होते या धीरे धीरे मर्ज होते हैं। डिफरेंट सैलिनिटी का मतलब डिफरेंट डेंसिटी, सो द वाटर फ्लो साइड बाय साइड इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग क्विकली। तुरंत मिक्स नहीं हो जाते हैं, यानी कि मिलेंगे बट वो धीरे धीरे मिलेंगे, और हमें उसे देखने में ऐसा लगेगा कि वो मिलते ही नहीं हैं या मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, ऐसा आपको देखने को वहाँ पे मिलता है। सैलिनिटी क्या है, इसे हम समझते हैं। व्हाट इज सैलिनिटी? तो वेट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट पर लीटर ऑफ वाटर, यानी कि 1 लीटर ऑफ वाटर में आप कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट को डिजॉल्व करते हैं, वो इंडिकेट करता है सैलिनिटी को। जो कि अगर हम एवरेज सैलिनिटी की बात करें तो 35 ग्राम पर लीटर की होती है एक ओशियन की, यानी कि अगर हम ओवरऑल देख लें ओशियन की, तो 35 ग्राम पर लीटर की उसकी सैलिनिटी होती है। अब सैलिनिटी ऑफ ओशियन किसके कारण से होती है, तो सिर्फ केमिकल कंपोजिशन के कारण होती है। ओशियन वाटर का जो केमिकल कंपोजिशन होता है, जैसे कि उसमें क्लोराइड होता है, सोडियम है, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ये एक ओशियन की केमिकल कंपोजिशन है, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्लोराइड और सबसे कम बाइकार्बोनेट होता है। फैक्टर, क्या क्या फैक्टर हैं जो सैलिनिटी को अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण से सैलिनिटी हायर और लोअर होती है। पहला है इवोपोरेशन और प्रेसिपिटेशन। अगर इवोपोरेशन हो रहा है, मान लीजिए पानी है, पानी में से इवोपोरेशन हो गया तो केवल बचेगा सॉल्ट, तो सैलिनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सैलिनिटी बढ़ जाएगी इसके अंदर। प्रेसिपिटेशन यानी कि पानी अगर बरस रहा है, पानी गिर रहा है समुद्र के अंदर, तो वो क्या करेगा, फ्रेश वाटर को ऐड करेगा, जिसके कारण से सैलिनिटी लो हो जाएगी। फ्रेश वाटर फ्लो, वही सेम चीज़ है, फ्रेश वाटर का फ्लो आना, यानी कि रिवर की वजह से, या रिवर में जो फ्रेश वाटर है वो जा कर के समुद्र में मिल रहा है, तो उसकी वजह से भी सैलिनिटी लो हो जाती है। विंड करेंट है, यानी कि हवा का बहाव। ओशन करेंट, यानी कि ओशन जो पानी बह रहा है उसके बहाव पर भी हवा जो सैलिनिटी है वो डिपेंड करता है, जिसकी वजह से डेंसिटी में डिफरेंसेस आते हैं
और समुद्र दो तरीके का अलग अलग दिखता है। ये डेड सी है। डेड सी इसकी जो डेंसिटी होती है सबसे हाईएस्ट होती है, यानी कि इसमें डूबना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। आप इसके ऊपर अगर डेड सी में अगर आप उतरते हैं तो आप फ्लोट करेंगे समुद्र के ऊपर, आप डूब नहीं पाएंगे क्योंकि इसकी सैलिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। टेम्परेचर डिफरेंसेस भी होते हैं जिसके कारण से सैलिनिटी डिफरेंस आता है, जैसे कि ग्लेशियल वाटर जो कि कोल्ड होता है और ओशियन वाटर रिलेटिवली वार्म होता है। तो कोल्ड वाटर वार्म वाटर रेसिस्ट करता है इंस्टेंट मिक्सिंग को, यानी कि तुरंत मिक्स होने से बचाता है, इसको प्रोसेस को ही पूरा स्लो डाउन कर देता है। सेडिमेंट फ्रॉम द ग्लेशियर, ग्लेशियर वाटर कैरी करते हैं मड सिल्ट फाइन पार्टिकल, जो भी ग्लेशियर वाटर होगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें मिक्स होके आएंगी जिसको लाइटर कलर होता है, तो उसकी वजह से। और ओशियन वाटर जो है वो एकदम क्लियरर होगा, डार्कर होगा और उसकी बाउंड्री को मोर विजिबल बनाएगा। तो जो हम यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इस फिगर में हम देखें यहाँ पे, तो ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये बाउंड्री आपको दिख तो रही है ऐसे कि दो समुद्र आपस में नहीं मिल रहे हैं, पर एग्जैक्टली जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होता है, यानी कि मिक्स होते हैं, मर्ज होते हैं, बट धीरे धीरे होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन सैलिनिटी और डेंसिटी ऑफ डिफरेंट ओशन। तो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है, बेरिंग सी और पैसिफिक सी के बीच में ऐसा बनता है। कहाँ बनता है? गल्फ ऑफ अलास्का में। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा।